खुशी की बहारें आप लोग को मिल जाएंगी और वीज़ा ओपन हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए 1 महीने के अंदर, 1 हो जाए 2 महीने हो जाए, अपना स्टेटस सीधा करना है। या अरेबिक लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग के पास पैसा टका भी बहुत ज़्यादा है। ये रूल्स जो बताए 15 साल वाले 3 महीने छुट्टी 1 साल के अंदर नहीं गए हुए, यहाँ पर ज़्यादा स्टे किया। हमने वीज़ा के लिए मेडिकल भी करवा ली थी और वीज़ा बंद होने से 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पर कि जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्चा होगा वो सबसे अच्छा निकाह। भी आप लोग सुकून से अपने घर में बैठे हैं, पैसे आपकी जेब में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए ख़ास लेकर आए हैं। आप लोग के सवाल जवाब बहुत ज़्यादा आए हुए थे, फिर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि अज़ीम भाई जवाब नहीं देते। देखिए, हम मसरूफ़ियात है बहुत ज़्यादा हमारी, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी हमेशा होती है कि आप लोग को वक्तन ब वक्तन आगाही देते रहें। हमारा इस तरह का नहीं है कि हर वक्त एक टॉपिक को लेके, एक बात को लेकर पकड़ के बैठ जाएं। अलग अलग जो भी चीज़ आएगी उसके वाले से बताएंगे। लेकिन आप लोग इस वक्त पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ये सवाल इकट्ठे किए, कोई बहुत सारे सवाल हैं, मिलते जुलते भी हैं, उनके जवाब दिए जाएँ। सबसे पहले तो ये कि वीज़े के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि वीज़ा कब ओपन होगा। देखें, जैसे जो ऑफिशियल बात है, ऑफिशियल जो कि ओमान हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से आई है वो हमारे लिए ऑफिशियली कहलाएगी। उनकी तरफ से ये कहा गया था, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर साहब है, मैंने पूरा बयान ही चला दिया था कि बातचीत जो है वो चल रही है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि रमज़ान के बाद, ईद के अंदर, ईद के बाद मतलब कुछ महीनों के अंदर, कुछ महीने लेंगे और इंशाल्लाह मामला हल हो जाएंगे, वीज़ा ओपन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग टच रहें। जब आएगी न्यूज़ तो इंशाल्लाह तमाम जानिब जो है खुशी की बहारें आप लोग को मिल जाएंगी और वीज़ा ओपन हो जाएगा। मेन बात यह है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से नसीब में लिखा होगा आपके कि इस वक्त आपने ओमान के अंदर आना है, यहाँ पर आकर खाना खाना है, यहाँ पर आकर पानी पीना है, यहाँ पर रहन सहन होगा, आपकी कमाई होगी, जब अल्लाह ताला लिखेगा उसी वक्त आप लोग आएंगे। जितनी मर्ज़ी आप लोग बंद बांध लें। अब मैं अपनी स्टोरी बता दूँ, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, चले बात याद आ गई तो बता ही देते हैं। आप लोग भी दोस्त याद रहे हमारे, जब 2008 में मैं यहाँ पर आया, 2008 से मैं यहाँ पर हूँ। तो जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, मामू हमारे यहाँ पर होते थे, जब वीज़ा के लिए पेपर्स वगैरह, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दी थी तो बहुत लंबा अरसा लग गया था, कोई 8-9 महीने लग गए थे। और कितने लोग हमारे यहाँ पर आते हैं कि वो जो है 1 महीने के अंदर, 15 दिनों के अंदर उनका काम हो जाता। तो लेकिन वो 9 महीने अभी भी हमें याद है कि बहुत ज़्यादा एक परेशानी होती थी कि यार पता नहीं क्या बन रहा है, वीज़ा नहीं निकल रहा, पता नहीं नसीब हमारे गंदे हैं, ये वो। लेकिन जब आ गए तो तमाम चीज़ें मुस्तकीम होगी, जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तभी इंशाल्लाह होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा जल्द वीज़ा की अपडेट इंशाल्लाह आएगी। जैसे ही आएगी फ़ौरन से पहले आप लोग को देंगे। कुछ भाइयों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अज़ीम भाई हमने वीज़ा के लिए मेडिकल भी करवा ली थी और वीज़ा बंद होने से 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट पहुँच गई थी, अप्लाई नहीं किया था, अब अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा नहीं निकल रहा। देखिए, ये भी आपका नसीब ही है। अगर वो 2 महीने पहले क्या, 2 हफ्ते पहले क्या, 1 दिन पहले भी वीज़ा जब इशू नहीं हो रहे थे उससे पहले भी आप लोग कर लेते तो आपका वीज़ा इशू हो जाता। लेकिन वही बात है, अब मेडिकल आपने करवाई हुई थी, कई लोग हैं जिन्होंने मेडिकल करवाई हुई हैं, यहाँ पर भेजी हुई हैं, वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और कई लोग कहते हैं कि जो लोग बिज़नेस वाले हैं उनको कम से कम छूट होनी चाहिए। वाकई में बिज़नेस वालों को छूट होनी चाहिए, लेकिन जो रूल्स है वो सबके ऊपर अभी लगेगा। जो भी अपडेट्स होगी इंशाल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो वीज़ा अभी तक पाकिस्तान के इशू नहीं हो रहे कोई भी, ठीक हो गया। इसके अलावा कल जो है ओमान की नेशनलिटी के हवाले से न्यूज़ डाली है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओमान हुकूमत की तरफ से पब्लिश किया गया है, कुछ कानून, रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं। पिछले पुराने कानून है, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर पेशरफ्त हुई है, तो पूरी फहरिस्त शाया की थी, तो पूरी वीडियो मैंने वो पब्लिश की। उसके बाद लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ये आगे कि अज़ीम भाई मेरे शोर को यहाँ पर 17 साल हो गए हैं, किसी को यहाँ पर 15 साल से ज़ायद हो गए, वो 15 साल वाली थी, छुट्टी भी नहीं गए, मतलब इस तरह मामला। देखे, जो अगर जो वो रूल्स और रेगुलेशन पे पूरे उतरते हैं, मेन ये पूछना है कि ये अप्लाई किधर करना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जो कि वजारत दाखिला है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे तो पूरी आप लोगों को दस्तावेज़ात मिल जाएगी, तमाम वहाँ पर रूल्स आपको पता चल जाएंगे। तो मेन ये है कि इतना आसान भी नहीं है ओमान की नेशनलिटी लेना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप लोग के अगर नसीब के अंदर हो, अगर आपकी बोल चाल ऐसी हो, ओमानी जो लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग के पास पैसा टका भी बहुत ज़्यादा है, ये रूल्स जो बताए 15 साल वाले 3 महीने छुट्टी 1 साल के अंदर नहीं गए हुए, यहाँ पर ज़्यादा स्टे किया,
तो आप लोग जाकर अप्लाई करें, वहाँ पर जाके मालूमात लें। तो वजारत दाखिला में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो है, कई लोग पूछ रहे भी हैं तो वो पूरी देख रहे नहीं है, पूरी देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। 8-9 मिनट की वो वीडियो है, इससे ऊपर वाली कल ही पब्लिश की थी। आउट पास का पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये जो कानून आया है कि जुर्माने माफ़ वगैरह, वो भी पूछ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। जुर्माने माफ़ का बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, अजीम भाई मेरा इतने महीने का जुर्माना हो गया। एक मैं भी कमेंट पढ़ रहा था, हाँ अभी ये आया हुआ था कमेंट कि अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, कंफर्म करें मैं 16/8/2024 से मेरा पताका ख़त्म हुआ है, तो क्या मेरे भी जुर्माने माफ़ होंगे? आप यहाँ पर मौजूद, आपके जुर्माने माफ़ होंगे। आप जाएंगे अपने जो अरबाब हैं, कफ़ील हैं या कंपनी है, उसके साथ जो है आप सेटलमेंट करेंगे, आपके जुर्माने माफ़ होंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा 2017 के बाद का। और लोग पूछ रहे हैं कि आउट पास का क्या चक्कर है? जो स्टेटमेंट आई थी उसके अंदर जो आउट पास के बारे में इतनी बात लिखी गई थी, अगर जो जैसे ये भाई हैं, अगर ये अपनी जो सेटलमेंट नहीं करते, पताका नहीं लगवाते हैं, तो वो अपनी टिकट पेश करके जुर्माने माफ़ हो जाएंगे और वो जा सकते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। एक ये आउट पास की ही सूरत है, एक वो आउट पास होते हैं खुल्लम खुल्ला, जो भी आए, ब्लैक है, लिस्ट है, या कुछ भी मामलात है, पताका नहीं है, कुछ भी है तो वो जाए, वो भी आउट पास होते हैं। ये एक आउट पास की छोटी सी किस्म है, ये भी आउट पास कहलाएगी। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है स्पेशल, जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर के एक मिनिस्टर की तरफ से इंटरव्यू भी आया था, 5-6 दिन पहले भी स्टेटमेंट आई थी, उसके अंदर भी ये एक लाइन इस तरह लिखी हुई थी कि अपने टिकट लेकर वो जा सकते हैं। तो वैसे जो है इंशाल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा है, इसके वाले से भी अपडेट आ जाएगी। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं हम लोग हैं अभी सिस्टम में नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह वो आ ही जाएगा। कुछ दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा, एकदम गहमा गहमी हो जाएगी, जुर्माने माफ़ हुए हुए और जो वीज़ा जिनका नहीं लगा वो वीज़े लग रहे हैं। तो वैसे ही न्यूज़ इंशाल्लाह बिल्कुल ऑथेंटिक है और ठीक है। और काफ़ी इस तरह के भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी इस तरह आए थे। मैं भी इस पर भी रोशनी डाल दूँ कि मेरा विज़िट वीज़ा है, और जो है विज़िट वीज़ा, तो क्या हमारे भी जुर्माने माफ़ होंगे? 3-3 साल 4-4 साल हो गए, कितनी लेडीज़ के यहाँ पर मैसेज आ गए, हम फैमिलियाँ ओवर स्टे हुए हुए, हमारे क्या बनेंगे? देखिए सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा वालों के हवाले से ये बात आई है। जब आउट पास वगैरह ओपन होंगे शायद उसके अंदर ये वाली चीज़ें ओपन हो जाएँ, या थोड़े मामलात अभी कुछ दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा जब ये तमाम चीज़ें भी सिस्टम में आएगी। लेकिन जो ये स्टेटमेंट आई थी इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं आया था। तो एक मैसेज छोटा सा ये भी देंगे कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको चाहिए कि रूल्स को लाजमी फॉलो करें। एक दिन भी आप लोग को चाहिए कि हमारा ऊपर ना हो, बगैर जो कि ऑफिशियल आपका अगर पताका ख़त्म हुआ, एक दिन भी कोशिश करेंगे ऊपर ना हो। और लोग यहाँ पर 3-3 महीने मिलते हैं, फ़ोन आते हैं, अम्बेसी में जाते हैं लोग, इतने इतने महीने हो गए, ये हो गया, वो हो गया, साल हो गया, पैसे नहीं है, कुछ भी करके तरतीब करके आपको अपने ये जो स्टेटस है वो बहाल रखना चाहिए यहाँ पर। तो ये फिर आप लोगों को मसले हो जाते हैं, मेडिकल के मसले हो जाते हैं। यहाँ पर लेडीज़ बहनें हमारी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ वाली ओवर स्टे हो जाएँ, खुदा न खास्ता उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ जाए, लेडीज़ के मसले बड़े होते हैं, तो वो कैसे जाएँ? जा ही नहीं सकते। तो लाज़मी आप लोगों को अपना जो पताका शख्सी है यहाँ पे, जो अपने वीज़ा वगैरह लाज़मी लगवा कर रखना चाहिए। ये वाले मामला से बचना चाहिए। जितना मर्ज़ी अगर कोई खुदा न खास्ता अरबाब गंदा हो, कोई कंपनी गंदी मिल जाए, कोई चीज़ आपको गंदी इस तरह की पड़ जाए जो आपके मतलब गलत मामलात कर दे, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, 1 महीने के अंदर, 1 हो जाए, 2 महीने हो जाए, अपना स्टेटस सीधा करना है। ये क्या 3-3 4-4 साल, तो फिर तो मसले हो ही जाते हैं लंबे। तो ये कुछ मामलात लोग पूछ रहे हैं। वही शहरियत के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं। मैं 22 साल से हूँ, ठीक है, जो वो मामलात आपके हल होने चाहिए, आपको बताया जैसे उनका रूल आया, जो वो ये रूल आ जाता है ना, जब के 90 दिन के अंदर अंदर जो है मतलब 90 दिन की छुट्टी 1 साल के अंदर अंदर, हमारे भाई तो यहाँ पर जाते हैं 6-6 महीने, 4-4 महीने, 4-6 महीने, 5-5 महीने, इतनी छुट्टी जाते हैं, साल में 2-2 बार भी चले जाते हैं। तो वो वाले मामलात में आके फिर कट हो जाएगा मामला, क्योंकि 15 साल बहुत बड़े होते हैं। 15 साल में तो पता नहीं कितनी बार चला जाता है बंदा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में कोई, मैं उस दिन भी हिसाब लगा रहा था, कोई मैं यानी कि 16-17 साल हुए हैं, इसके अंदर कोई 67 और 68 बार जो मेरे पास पड़े हुए हैं बोर्डिंग पास, उसके मुताबिक 67-68 बार मैं जा चुका हूँ पाकिस्तान, ओमान, आना जाना हर वक्त, साल में 3-4 बार मेरा जाना हो जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा जाते थे जब जवानी के अंदर थे, अब तो अजीम भाई भी बूढ़ा हो गया ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा खुल मिल के एक वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग, ये कट शट नहीं होगी, इसी तरह चलेगी। मैंने कहा एक
रैंडम वीडियो बनाई जो न्यूज़ हैं कुछ, वो एंड पे मैं बताऊंगा। अच्छा, ये कुछ मामलात आउट पास का पूछ रही हैं हमारी बहनें भी काफ़ी ज़्यादा। सारे मतलब वीडियोस के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हुए हैं ना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो यही हैं। अच्छे फ्रॉड के वाले से कुछ अच्छा देखें, अब वीज़ा वगैरह ऑफ है, आप वहाँ पर मेडिकल करवा के किसी को पैसे देंगे, वो पैसे आपके कैच करके रख लेगा जेब में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब तक नहीं होंगे वीज़ा ओपन, वो आपको ने उसको पैसे दे दिए। 3 महीने बाद वो बंदा जितना ही अच्छा क्यों ना होगा, उससे वो खर्च हो गए होंगे, तो फिर वो आपका डिले हो जाएगा मामला। उसके बाद पैसे आएंगे तो वो लगाएगा। अभी पैसा वगैरह किसी को ना दे, कोई फ्रॉड ना हो जाए आपके। जब ओपन होंगे वीज़ा तो उसके बाद आप लोग पैसे वगैरह दें, उसके बाद आप लोग तेज़ी दिखाइएगा। अभी आप लोग सुकून से अपने घर में बैठे हैं, पैसे आपकी जेब में, तमाम मामला, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने मुल्क में बैठे हैं आप लोग, पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश, कहीं पर भी। तो जब आपके पास वीज़ा ओपन हो जाएंगे फिर आप लोग पैसे दें, किसी एजेंट से बात करें, बाद में मेडिकल वगैरह करवाएं। कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म में तरह तरह के माशाल्लाह यहाँ पर हमारे यूट्यूबर्स मौजूद हैं, हर वक्त न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों को देते रहते हैं। जिस दिन ओपन हो उसके बाद आप लोग मामलात करें, फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। तो मसले तो वाकई हो जाते हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अजीम भाई हमने पैसे दिए और वो पैसे यानी कह रहे हैं वीज़ा नहीं है, ये वो, तो ये मामला तो फिर हैं। अल्लाह ताला खैर वाफिया रखे। तो अपडेट्स का सिलसिला कुछ शुरू करेंगे। अपडेट्स 2-3 हैं। सबसे पहले तो एक ख़ास अपडेट्स आप लोग देख सकते हैं, पैनल के ऊपर ये स्टेटमेंट शाया की गई। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि दुनिया के अंदर इस वक्त के मुताबिक नई तहकीक इस हवाले से की गई है कि अगर वो शख्स, वो जोड़ा जिसकी शादी के अंदर कम खर्चा हो रहा है, और वो जोड़ा जिसकी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मंगनी होगी, शादी होगी, तो जिसके अंदर कम खर्चा हो रहा है वो शादी कामयाब है, और जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसके अंदर ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि इस तरह की ये तहकीक की गई है कि अगर किसी शादी के अंदर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सपोज़ पाकिस्तान की एक फ़हरिस्त निकाल के भी इसके अंदर एक मेंशन की गई है, अगर किसी का 10 लाख से 8 लाख से 7 लाख से कम खर्चा हो रहा है, तो वो, या किसी का 3 लाख तक है, तो वो जो शादी है बहुत ज़्यादा कामयाब है। अगर किसी की बिल्कुल ही कुछ पैसों के एवज़ हुए, निकाह हुआ है हल्का सा, तो वो तो और भी ज़्यादा कामयाब है। और इसकी निस्बत जिसका ज़्यादा खर्चा हुआ है, 20 लाख तक, 30, 40, 50 लाख तक, करोड़ तक भी लोग चले जाते हैं, चीज़ें दे रहे हैं, भरपूर तरीके से जहेज़ दे रहे हैं, चीज़ें खर्चा हो रहा है, तो वो वाला मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और बताया जाता है कि इसकी वजह से माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा डिवोर्स हुई हैं, तलाक हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वो उम्मीदें बांध लेते हैं बहुत ज़्यादा कि ये बंदा या ये जो लड़के के घर वाले मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, अच्छे तरीके से खर्च करेंगे, या लड़के के घर वाले मेरे साथ अच्छे तरीके से खर्च करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो फिर मामला शादी के बाद बिगड़ जाते हैं। और ये तमाम जो फहरिस्त है पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट शाया की गई है। 34 साल के जो जोड़े हैं उनका तयन करके बताया गया है। 34 साल से नीचे नीचे की उम्रों के अंदर जिनकी शादी हुई है, और उसके बाद तमाम तयन करके बताया गया किसकी शादी कामयाब रही, किसकी कम हुई। तो ज़्यादा ये बताया गया कि जिस शादी के अंदर कम खर्चा हुआ वो कामयाब रही, और जिस शादी के अंदर ज़्यादा खर्चा हुआ वो डिवोर्स का शिकार हुई, उसके अंदर मामलात लड़खड़ाए हुए हैं। तो इसमें आप लोग देखें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने ज़माना कदीम में ये एक हदीस आ चुकी है कि जिस निकाह के अंदर सबसे कम खर्चा होगा वो सबसे अच्छा निकाह। तो माशाल्लाह क्या बात है। बात करते हैं आज के करेंसी रेट। अगर आप लोग हमदान एक्सचेंज के ज़रिए पाकिस्तान का रुपया बेचते हैं तो 727 रुपये के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इंडिया का रुपया 226 रुपये 65 पैसा के हिसाब से, बांग्लादेश का टका 316.50 टका के हिसाब से, और श्रीलंका का रुपया 768 रुपये के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। एक्सपे के हवाले से ऐप मौजूद है, रहनुमाई के लिए नंबर भी मौजूद है। ये जो एक्सपे की ऐप है हमदान एक्सचेंज की, इसके ज़रिए आप लोग सल्तनत ऑफ ओमान के किसी कोने के ऊपर मौजूद हो, घर बैठे हुए पैसे भी भेज सकते हैं। और अगर आप लोग अपने मुल्क में चले जाते हैं, सल्तनत ऑफ ओमान में हमदान एक्सचेंज के ज़रिए कभी भी आप लोगों ने पैसे भेजे हों तो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो इस ऐप के ज़रिए आप लोग अपनी स्टेटमेंट भी हासिल कर सकते हैं, आया आपने कितने पैसे भेजे हैं हमदान एक्सचेंज के ज़रिए। तो पैसे बेचने हो आप लोग इंशाल्लाह हमदान एक्सचेंज के ज़रिए भेजें। यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स सर। आप फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। अल्लाह हाफिज़।